नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे आरएस प्री के टेस्ट सीरीज के बारे में। आरएस के एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर माह में होने की संभावना है। सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है प्यारे बच्चों। तो आपके पास करीब 2 से ढाई महीने का समय है। इस 2 से ढाई महीने के अंदर आप किस हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिएगा, हम आपकी इतनी ही सहायता कर सकते हैं, आपको कंटेंट उपलब्ध करवा सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मेहनत आपको करनी है। अब आप किस हिसाब से मेहनत करते हो, हम आपकी पूरी पूरी सहायता यहाँ पर करेंगे। हमारी टीम आपकी सुविधा के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आई है। ये जो जीके के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर जरूर पूछे गए हैं, चाहे आरएस की एग्ज़ाम हो या एसआई की या उसके अलावा पुलिस की एग्ज़ाम हो। किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न ज़रूर पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। रोज़ मैं आपके साथ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर करूँगा, जीके से संबंधित है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा प्यारे बच्चों। तो इन्फ्यूज नोट्स के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज है इसका श्री गणेश करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने टेस्ट सीरीज 1 का, देखिएगा। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसने कहा था राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है, वहाँ पेपर के अंदर ऑप्शन आगे पीछे या चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो तो आपका इसके अंदर रहेगा ऑप्शन के अंदर। या कई बार क्या होता है, आजकल मैच करवाने वाले भी आते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर मैच करना, मैचिंग का भी तरीका पूछ लेते हैं। प्रश्न को अगर घुमाना होता है तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको अगर उसका सही जवाब ध्यान है तो उसको प्रश्न को चाहे वो कैसे भी घुमाकर पूछ ले, आपका प्रश्न क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्यारे बच्चों किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी थी। अब एक प्रश्न कई बार और पूछा गया है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। ये किसने बताया था कि राजस्थान है जो उसकी आकृति एक पतंग के आकार के समान है? तो ये बताया था प्यारे बच्चों, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। टी.एच. हैंडले ने, किसने बताया था? टी.एच. हैंडले ने बताया था कि जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है? पतंग के समान है, पतंगाकार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। सही जवाब आपका प्यारे बच्चों विलियम फ्रैंकलिन। कौन है? विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक है उसकी रचना करी थी। ये इसके क्या थे? रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान को कितने भौतिक भागों के अंदर विभाजित किया गया है? ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर कितने लिखना था। कितने कितने भौतिक विभागों में राजस्थान को विभाजित किया गया है? कितने विभागों के अंदर किया गया है प्यारे बच्चों? 4 भौतिक विभागों के अंदर है राजस्थान को विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, राजस्थान से होकर गुजरने वाली रेखा, ये जो 4 रेखाएं हैं इनमें से राजस्थान से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों। कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं के अंदर है जो कि पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है, प्राचीन क्षेत्र है,
उसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सिरोही और आबू के जो आसपास का क्षेत्र है उसको प्राचीन समय में प्यारे बच्चों आर्बुद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? आर्बुद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, मालवा के पठार से राजस्थान का भौतिक भाग लगता है। मालवा के पठार से राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग है? वो लगता है प्यारे बच्चों मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा लगता है? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है जो मालवा के पठार से लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास में राजस्थान का कौन सा शहर है? सबसे पास में पूछ रहा है, नहीं कि सबसे दूर पूछ रहा है। सबसे पास वाले की बात करें तो डूंगरपुर। कौन सा शहर है? डूंगरपुर। और कई बार ऐसा भी पूछा गया है सबसे दूर कौन सा शहर है राजस्थान का? तो वो है आपका प्यारे बच्चों श्री गंगानगर। कौन सा शहर है? श्री गंगानगर है वो सबसे दूर वाला शहर है, और सबसे पास वाला शहर है डूंगरपुर। ये दोनों नाम आपको क्या है? ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यतः किस फसल की खेती अरावली की पहाड़ियों के ढलानों में होती है? अरावली की पहाड़ियां हैं उनकी ढलानों के अंदर इनमें से कौन सी खेती मुख्यतः होती है? तो वो खेती होती है मक्का। ऑप्शन नंबर बी आपको मक्का ध्यान में रखना है कि ढलानों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो उसमें कौन सी खेती होती है? मक्का होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, थार मरुस्थल का किन राज्यों में विस्तार है? थार का मरुस्थल यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राज्यों के बारे में पूछ रहा है। तो राज्यों में मैं पहले आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 4 जिलों के अंदर है, 4 राज्यों के अंदर है थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अब पूछ ले पूर्णतया राजस्थान के कौन से जिले में थार का मरुस्थल फैला हुआ? पूर्ण रूप से पूर्णतया अपन बात करें तो बाड़मेर और आपका जैसलमेर, इन 2 जिलों के अंदर थार का मरुस्थल है पूर्णतया फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान के कितने जिलों के अंदर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, तो लगभग 12 जिलों के अंदर है थार का मरुस्थल है फैला हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न की भाषा बदली जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका कॉन्सेप्ट है वो ध्यान होना चाहिए। थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रश्न कैसा भी आ जाए आपके सामने आप आराम से सही जवाब उसका दे पाओगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले में सिवाना पहाड़ी क्षेत्र की गोलाकार रूप की जो पहाड़ियां हैं वो किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों? नाकोड़ा पर्वत के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या है? सही जवाब। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से निकलती है? कौन कौन से जिलों से निकलती है प्यारे बच्चों? तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। बांसवाड़ा और जैसलमेर ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, 10 सहस्त्र नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र जाना जाता है प्यारे बच्चों? मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, नेहड़ बाग राजस्थान के किस जिले में है? नेहड़ बाग है राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का मुक्त क्षेत्र है? कितना प्रतिशत बालू का मुक्त क्षेत्र है प्यारे बच्चों? 41.5%। कितना है? 41.5% है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब।
अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में है? क्षेत्र में पूछा है तो शेखावाटी क्षेत्र में। अब पूछ ले कौन से जिले में है, तो जिले की जानकारी अगर आपसे पूछे तो वहां पर आपको बताना है चूरू। कौन सा जिला है? चूरू जिले के अंदर है प्यारे बच्चों। तो दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वार्षिक वर्षा की मात्रा का सबसे अधिक उतार चढ़ाव, सबसे अधिक क्या पूछ रहा है? उतार चढ़ाव राजस्थान में किस जिले में देखने को मिलता है? तो कौन से जिले में मिलता है देखिएगा, जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? जैसलमेर जिले के अंदर वार्षिक वर्षा का सबसे अधिक उतार चढ़ाव आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के वह कौन से जिले जो पूर्णतया मरुस्थल में आते हैं? अभी मैंने आपको बताया भी था, बाड़मेर और जैसलमेर दो जिले हैं जो पूर्ण रूप से मरुस्थल के अंदर है आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 56 का मैदान राजस्थान में किस दिशा में स्थित है? 56 का मैदान है जो राजस्थान में कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? तो प्यारे बच्चों दक्षिण दिशा के अंदर स्थित है। माही नदी के आसपास का एरिया है, उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 ग्रामों का समूह है, 56 गांव है उनका समूह है वहां पर, उसको 56 के मैदान से नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी राजस्थान के किस जिले को सीवी रमन ने कहा था? कौन से जिले को कहा था? जयपुर जिले को। कौन से जिले को कहा था प्यारे बच्चों? जयपुर जिले को कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान में थार मरुस्थल के बालू का स्तूपों की कतार में निचली भूमि जो वर्षा के जल से भर जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मरहो। क्या नाम है? मरहो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पहाड़ियां किस रचना क्रम में आती है? कौन से रचना क्रम के अंदर आती है? संरचनात्मक देखें तो देली क्रम के अंदर। कौन से क्रम में आती है? देली क्रम के अंदर आती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों? सूरसेन के नाम से। किस नाम से? सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस जिले में रण क्षेत्र सबसे अधिक है? कौन से जिले के अंदर है रण क्षेत्र सबसे अधिक है? कौन से जिले के अंदर है प्यारे बच्चों? जैसलमेर जिले के अंदर आपको रण क्षेत्र सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, बजादा है। बजादा क्या है? गिरिपद ढाल का निम्न भाग। क्या है? गिरिपद ढाल का निम्न भाग है, उसको बजादा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष मानी जाती है? कौन से महासागर के अवशेष मानी जाती है प्यारे बच्चों? तो वो मानी जाती है 33 सागर, 33 महासागर के अवशेष मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि पुराने समय के अंदर, प्राचीन काल के अंदर राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर कोई समय समुद्र था, महासागर था, और वो इसीलिए वहाँ पर जो झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं थार के मरुस्थल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आरएस से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर जरूर पूछे गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आरएस में पूछा जाओ, आईएएस में, सॉरी एसआई के अंदर, पुलिस के अंदर, पटवारी के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर आए हो, अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है
तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तभी तो एग्जाम के अंदर डाला जाता है उसको। तो ये जो प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर जरूर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आपको आराम से देखना है, तसल्लीपूर्वक देखना है, आगे पीछे बढ़ाना नहीं है। अगर आप स्किप करके चलोगे तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आराम से इस क्लास को देखना है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर भी पढ़ना है, डेली करंट अफेयर की जानकारी आपको लेनी है, तो इन्फ्यूजन नोट्स आपकी सुविधा के लिए 2 चैनल लेकर आई है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। उन दोनों चैनल्स के माध्यम से आप डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो। हर एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों डेली करंट अफेयर की जानकारी पूछी जाती है। तो पुराना जो जो थ्योरी वाला पार्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बच्चों, आरएस की 2021 वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर करीब 25% पूछे गए थे। कितने परसेंट आए थे? करीब 25% उस एग्जाम के अंदर है जो कि पूछे गए थे प्यारे बच्चों। तो करंट अफेयर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो करंट अफेयर भी आपको साथ ही साथ पढ़ना है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।